सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर फर्स्ट अर्थात क्लास नंबर फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल से त्रिकोणमिति का कंप्लीट फार्मूला एक एक करके और उसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया त्रिकोणमिति चैप्टर का। तो उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा किया गया और उसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन 7 या 8 उसमें हम लोग क्वेश्चन हल किए थे। आज त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम लोग और भी त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल और बिल्कुल बोर्ड में आने की संभावना है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर सेकंड है, इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट कोई विद्यार्थी मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, उसको एक बार जाकर के अवश्य देखें। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए, आज का जो सबसे बेहतरीन प्रश्न है, सारे बच्चे गौर करेंगे। आज का जो सबसे बेहतरीन प्रश्न है वो आपके सीट का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, अगर आपके पास सीट अवेलेबल नहीं भी है, अगर किन्हीं के पास सीट अवेलेबल नहीं है तो इस सीट का पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग अपना पेन और कॉपी सामने रखिए, उस क्वेश्चन को अपना पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन को पढ़ करके ही करते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी और सी आपके बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड में छपने की संभावना है। दोनों पाली में जो है, प्रथम पाली द्वितीय पाली, दोनों पाली में से एक पाली में गारंटी के साथ ये क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है। एकदम बिल्कुल 100% नहीं, 200% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए दोनों पाली के विद्यार्थी तैयार रहिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे विद्यार्थियों से नहीं बनता। सुनिएगा, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो। देखिए, आपके पास एक त्रिभुज है, गौर कीजिएगा सर, सारे लोग देखिएगा। आपके पास एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का नाम आपका है AB और C। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक कोण जो आपका चित्र के अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतःकोण, और एक कोण जो चित्र के बाहर मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन कौन, बाह्यकोण। तो बताइए, ABC जो है वो त्रिभुज ABC के कौन से कोण है, अंतःकोण। ये आपका अंतःकोण है, मतलब ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है, C। जैसा कि आप लोग के साथ त्रिभुज चैप्टर में डिस्कस किया गया होगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री, 180। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल A और प्लस, या इसको पढ़ सकते हैं कोण A और प्लस कोण B और प्लस कोण C, तीनों कोण का मान 100 कै डिग्री, 80 डिग्री। क्योंकि ये आपका त्रिभुज ABC के, ये आपका त्रिभुज ABC के, बोलिए सर कौन सा कोण है, क्योंकि ये आपका त्रिभुज ABC के कौन सा कोण है, अंतःकोण है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। थोड़ा सा फोकस करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ रहे हैं। यदि A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, देखिए सर, दिखाना मतलब सिद्ध करना। गौर कीजिएगा, आपको क्या सिद्ध करना है, दिखाना या सिद्ध करना, दोनों बात सेम है। क्या कहता है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है सर, देखिएगा कहता है क्या, साइन B प्लस C और बटे 2 बराबर आपको बोल रहा है cos A बटे 2। सर, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल VVI है। अगर इसको VVI का होल स्क्वायर भी कर दिया जाए तो कम है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। बोलता क्या है, सुनिएगा सारे बच्चे लोग, थोड़ा सा गौर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A, यहां ध्यान देगा, भन भुन क्लास में नहीं, एक बार जब बोल दिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड।
ए बी सी, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। तो देखिए जैसे ही अंतःकोण है तो अगर हम लोग सिद्ध करने के लिए चलते हैं तो अंतःकोण के तीनों कोणों का योगफल क्या डिग्री 180, मतलब सिंपल लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और बराबर 100 कै डिग्री 80 डिग्री। क्योंकि अगर ये अंतःकोण है, सिंपल कुमारी ध्यान दिया, अगर ये अंतःकोण है तो ए का बी का सी का तीनों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। आप लोग को बार बार हम बताते हैं कि देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को हम बताते हैं कि आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो तो इन जैसे एज एग्जाम्पल कोई विद्यार्थी जो है वो फोर्स का तैयारी कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो क्या होता है वो जब भी तैयारी की शुरुआत करता है तो जर्नी कभी उसका अप जाता है, मतलब जर्नी मतलब कहने का तो तैयारी करने के दरमियान कभी वो ऊपर जाता है, कभी उसका जर्नी में तैयारी करने के दरमियान उसका मोटिवेशन कभी नीचे आता है, कभी फ्लैट रहता है, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि हमको पुलिस बनना है तो बनना है। और वही चीज जब वो आपका अप जा रहा होता है चाहे डाउन आ रहा होता है तो वही चीज उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है। जैसे एज एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर हम लोग को बजीरगंज पहुंचना है, दिमाग में बजीरगंज लक्ष्य है कि नहीं हमको बजीरगंज पहुंचना है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहां से चलेंगे तो रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना मिले, कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं मिले, क्योंकि दिमाग में लक्ष्य है कि हमको बजीरगंज पहुंचना है तो उसको हम लोग पार करते हुए पहुंच जाएंगे। और अगर लक्ष्य दिमाग में नहीं रहेगा कि कहां पहुंचना है तो फिर आपका हो सकता है कि यहां से निकले तो बीच में कोई रास्ता में दोस्त मिल जाए तो वहीं पर रुक जाए, कोई आगे मिल जाए वहीं पर रुक जाए। इसलिए मैथ में उसका प्रयोग कहां होता है, मैथ में उसका प्रयोग होता है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन को सिद्ध करने जाइए हमेशा और हमेशा क्या सिद्ध करना है उस लक्ष्य को ध्यान में रखिए, कभी भी भटकिएगा नहीं। देखिए अगर उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं तो प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। गौर कीजिएगा सर, आपको जो प्रूफ करना है वो इस साइड में केवल क्या चाहिए बोलिए, बी प्लस सी। अभी आपका उस साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों है और हमको चाहिए केवल क्या बोलिए, बी प्लस सी। तो ऐसा काम करें कि बी प्लस सी केवल चाहिए, तो बी प्लस सी को बराबर के इस साइड रख लेते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं, हाँ या ना। तो बोलिए, तो ऐसा काम कर ले, लिख दें यहां पर सर बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और ए इधर प्लस में, ए इधर आके क्या में माइनस में, मतलब बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और माइनस क्या ए। यहां तक की नहीं हो कोई परेशानी। देखिए लक्ष्य को हम ध्यान में रखे हुए हैं, हमको चाहिए था बी प्लस सी, अब हमको मिल गया बी प्लस सी। अब चाहिए बी प्लस सी में भागा कैसे, 2 से। तो बताइए इसमें बटा 2 कब मिलेगा, जब LHS और RHS दोनों में कितना से भाग देंगे, 2 से। तो ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें दोनों तरफ, गौर कीजिएगा सर, दोनों तरफ कैसे, दोनों तरफ 2 से, और लिख देते हैं क्या देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। बताइए सर अगर 2 से भाग देंगे तो इधर क्या मिल जाएगा बोलिए, बी प्लस सी और बटे कितना, 2, बी प्लस सी बटे 2। गौर करेंगे सारे बच्चे, या का चिन्ह देते चलेंगे, बी प्लस सी बटे 2 और बराबर 2 इसके लिए भी 2 इसके लिए भी। तो क्या काम कर लेंगे सर, 180 डिग्री और बटे 2 और माइनस ए बटे कितना, 2। कोई तकलीफ, जब 2 से कट करेंगे तो 90 दूनी क्या हो जाएगा, 180। मतलब आपके पास क्या बच गया सर बोलिए, बी प्लस सी और बटे 2 और बराबर 90 डिग्री और माइनस ए बटे क्या, 2। किन्हीं बच्चों को यहां तक कोई तकलीफ है तो बताइएगा। अब आप लोग गौर करें सर, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चन को सिद्ध करने जाइए लक्ष्य को हमेशा केंद्रित रखिए। हम लोग लक्ष्य को केंद्रित रखे बी प्लस सी को, तो ए को हमको उधर भेजना पड़ गया। लक्ष्य को रखे कि बी प्लस सी बटे 2 है तो हम लोग 2 से भाग कर दिए। अब क्या है, बी प्लस सी बटे 2 हमको ये पूरा मिल गया। देखिए बी प्लस सी बटे 2 हमको ये पूरा मिल गया। अब गुना के रूप में क्या चाहिए, साइन। तो बताइए गुना के रूप में साइन कब मिलेगा, जब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ क्या से गुना कर देंगे, साइन से। क्या चीज से, साइन से। तो ऐसा काम करें सर कि अगर साइन से जब गुना करने की बात आएगा तो ऐसा काम करें, यहां पर लिख दें, यहां पर लिख देते हैं क्या, दोनों तरफ क्या चीज से, साइन से। दोनों तरफ साइन से, बच्चा लोग फोकस करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। बताइए सर अगर दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बोलिए, साइन का साइन हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और बटे कितना, 2।
बराबर बोलिए, अगर वहां साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री और माइनस a बटे क्या 2। हाँ या ना, इतना होगा कि नहीं होगा। अब बताइए सर, जब यहां पर देख रहे हैं हम लोग साइन का साइन, तो इधर आपका हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, तब बराबर क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है a बाई 2। अगर ये देख रहे हैं आप, अगर इसको आप देख रहे हैं, अगर इसको आप देख रहे हैं तो आप गौर से देखिए, हमको लग रहा है यही प्रूफ करना था। हाँ या ना, था ना। लेकिन एक बात बताओ, ये प्रूफ करना, इसी को प्रूफ करना था, लेकिन प्रूफ करने में सबसे अहम रोल किसका है, सबसे अहम रोल जो था वो लक्ष्य का था कि हमको प्रूफ क्या करना है। अगर ये दिमाग में नहीं रहता, अगर ये मेरे सामने नहीं रहता, तो क्या कहां पर पता चलता कौन इस किधर रखना है, कितना से भाग देना है, कितना से गुना करना है, पता चल पाता, नहीं चल पाता। इसलिए हमेशा लक्ष्य को केंद्रित करिए, लक्ष्य को केंद्रित करिएगा। रास्ता में आने वाला जितना मुश्किलात है सबको पार करके आप लक्ष्य के पास पहुंच जाइएगा। और लक्ष्य क्या होता है, अंततः हमको पहुंचना कहां है लाइफ में, क्वेश्चन में पहुंचना कहां है। देखिए ऑलरेडी हम वहां पहुंच गए, कोई परेशानी। ये आपका सीट का था क्वेश्चन नंबर कैमा 9वां, बहुत बेहतरीन प्रश्न है सर, बहुत बेहतरीन शानदार प्रश्न। इसको छपने की संभावना बहुत ज्यादा है आपके बोर्ड में, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 या उससे पहले कोई और डिस्कस कर लेते हैं। आइए उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन नंबर 15 को भी अगर VVI का होल स्क्वायर कर दे तब पर भी क्वेश्चन कम है, इतना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा, बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इसको बोर्ड में छपने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम क्लास में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड में आने की संभावना है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आए तो जो मेरा विद्यार्थी पढ़ रहा है, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा हो या ऑफलाइन, वो क्वेश्चन को हैंडल कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, देखिए सबसे पहले गौर करेंगे, सबसे पहले जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखिए तो एकदम ईमानदारी से क्या क्या दे रहा है, देखिए क्या देता है, यदि tan a प्लस बी, देखिएगा सर डाटा हम लिख रहे हैं, tan a प्लस बी बराबर √3, डाटा दिया है क्वेश्चन में। देखिए आप लोग, हम समझ रहे हैं कि आप लोग के पास फोन नहीं होगा तो आप लोग लिख लेते हैं क्लास में, लेकिन लिखिए, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए ना। और जहां पर देखिए अब यहाँ पर बात समझ लिए, तो जहां कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आप सिंपली समझ सकते हैं अपने से भी, उस टाइम लिखिए। पहले जहां समझने की बात है वहां पहले समझ लीजिए, इन्हें कि एक सुर से लिखिएगा तो परेशानी हो जाएगा, फिर समझने से ज्यादा लिखने पर ध्यान चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन सुनिएगा, जहां पर कंसेप्ट बता रहे हो फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर। कर क्या, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, बोलिए क्या बोल देता है, tan a प्लस बी का मान किसके बराबर √3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर ये 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, सर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, नेक्स्ट दिया हुआ क्या, tan a माइनस बी और बराबर 1 दे देता है √3। फोकस कीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये प्रश्न दिया गया आपका। सुनिए क्या कहता है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3, और देखिए कुछ कंडीशंस दिया है, क्या दिया है कंडीशंस थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, देता है क्या, a प्लस बी का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है। थोड़ा सा फोकस करना, ये कंडीशन किस लिए देता है हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, ये कंडीशन दिया है। a प्लस बी कहने का मतलब जब a और b को जब साथ जोड़ेंगे, a और b को, कल वाला क्वेश्चन याद है फर्स्ट लेक्चर वाला, 3a एक न्यून कोण है, तो क्या उसका कोई रोल था, वो केवल आंसर को चेक करने में मदद किया था, यस या नो, अरे हाँ या ना। तो ये भी जो कंडीशन देता है, कंडीशन आंसर को चेक करने में मदद करेगा कि मेरा जो बना हुआ क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। कहता क्या, a प्लस बी, इससे घबराइएगा मत, तो विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में एक ज्यादा परेशान होता है, ई कुछ दिल के है, ई कुछ नहीं दिल के है, आंसर बाद चेक करे के आइडिया है ये वाला, ठीक है। कहता क्या, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर, और कहता है और एक कंडीशन दिया, a इज ग्रेटर देन b,
मतलब जो कोण ए का मान आएगा, कोण ए का मान आएगा वो बी से क्या आएगा, बड़ा आएगा। कोण ए का मान बी से क्या आएगा, बड़ा। थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए ऐसा काम करते हैं, इसको हम लोग बीच से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए अब अगर आप लोग हाँ तो क्या करा क्वेश्चन, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बोलिए सर किसका मान निकालना, आपको निकालना है वैल्यू किसका, ए का, और आपको वैल्यू निकालना किसका, बी का। आप ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अब जो विद्यार्थी स्मार्ट होंगे चेहरे से नहीं दिमाग से, ठीक है, यहां पर दिमाग से जो विद्यार्थी स्मार्ट है उसकी जरूरत है। तुम देखो गौर से क्वेश्चन में तुमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए और बी का। अब तुम बताओ ये जो समीकरण दिया है इसमें कौन निष्पत्तियां लगा हुआ है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के रूप में कौन लगा हुआ है, tan। जो बच्चा स्मार्ट होगा वो सोचेगा, दिमाग अप्लाई करेगा कि हमको ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान कब निकलेगा, जब ए और बी के रूप में समीकरण मौजूद होगा तब। हाँ या ना, ए और बी का मान कब निकलेगा, जब ए और बी के रूप में समीकरण मौजूद होगा तब। लेकिन यहां पर जो आपके पास समीकरण है ए और बी के साथ तो है लेकिन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के रूप में है। तो ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि समीकरण को पूरी किसके रूप में बदला जाए, ए और बी के रूप में। तो बताओ ये कब बदलेगा, जब ये tan क्या होगा, हटेगा। ये tan कब हटेगा, जब LHS और RHS दोनों में क्या आएगा, tan आएगा। यस या नो। अब बताइए सर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan का tan और a प्लस बी का a प्लस बी और बराबर √3 tan कितना का मान, tan कितना का। तो यहां पर बताइए लिख देंगे tan का डिग्री 60 डिग्री। देखिए सर ये tan से tan क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या आप लिख सकते हैं, बोलिए a प्लस बी और बराबर कै डिग्री, 60 डिग्री। बोलिए सर ये जो आपका आ गया a प्लस, देखिए यहां पर आप लोग या का चिन्ह देते चलिएगा, a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री। इसको हम मान लिए समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट। कितना बच्चा के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर यहां पर √3 था। तो जैसा कि आप पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि √3 tan 60 डिग्री का भी मान होता है और √3 cot 30 डिग्री का भी मान होता है। तो हमको यह बताइए कि जब √3 के जगह पर आप लिखे tan 60, अगर हमारी इच्छा हो cot 30 लिखने का तो क्या करेंगे, क्या cot 30 लिखने का हो तो कैसे क्यों नहीं लिखेंगे। सुनिए सिंपल सा इसका जवाब है, हमारे पास एक्स्ट्रा रूप में क्या था, tan, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और इसको हमको क्या करना था, हटाना था। और ये कब हटेगा, जब LHS और RHS दोनों तरफ tan रहेगा तब। अगर हम आप लिख देते हैं cot 30 डिग्री तो एक तरफ हो जाएगा tan और एक तरफ हो जाएगा cot, फिर दोनों कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो फिर हमको करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। बात पकड़ में आया, आगे ही सर। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये समीकरण नंबर कौन सा निकल गया, फर्स्ट। बताइए किस रूप में, ए और बी के रूप में। बताइए इसी प्रकार से यहां से निकलेगा समीकरण नंबर कौन सा, सेकंड। तो बोलिए सर tan a माइनस बी है यहां पर, तो इसको ऐसा काम करें, tan a माइनस बी को हम लिख देते हैं tan a माइनस बी। बोलिए सर ये कितना, 1/√, बोले 1/√। अब आप लोग खुद बताइए, अगर ये 1/√3 है तो 1/√3 किसका, tan का मान लिखिएगा कि cot का। क्यों भाई, क्योंकि tan से tan क्या करना है, tan से tan काटना है। तो बोलिए 1/√3 tan कितना का, गुड, शाबाश। यहां पर लिख देंगे, बोलिए tan कितना डिग्री, 30। सर tan से tan कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, या का चिन्ह देते चलेंगे, हम भूल जा रहे हैं बार बार। तो क्या बच गया आपके पास, बोलिए a माइनस बी और बराबर कै डिग्री, बोलिए a माइनस बी बराबर, सर इसको समीकरण नंबर क्या, सेकंड। याद है दो चर वाले रैखिक समीकरण, याद है। अगर a और b के रूप में एक समीकरण और a और b के रूप में एक समीकरण, तो क्या इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो निकलेगा किसका वैल्यू, a का और b का। हमको निकालना किसका, a का और b का। हल कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम कंडीशन भी हमको दिखाना है आप लोग को। आइए सर इसको हल कर देते हैं। देखिएगा बताइए, एगो b क्या में और एगो b, ये तो ऐसे कट जाएगा,
बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या काम करेंगे, सिंपल बोलिए, दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और प्लस समीकरण फर्स्ट क्या कहता है सर, बोलिए, ए प्लस बी बराबर, ओ सॉरी, ए प्लस बी बराबर क्या डिग्री, और समीकरण सेकेंड क्या कर रहा है, ए माइनस बी बराबर, सर बी से बी गया, कितना ए, 60 और 30, कितना, 2 से 45 दूनी, सर ए का मान कै डिग्री, कितना, ए का मान, ए का मान बताइए सर, ए का मान या तो समीकरण एक में रखेंगे समीकरण, तो लिख दे सर, यहां लिख देते हैं ए का मान समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या कहता है सर, बोलिए, ए प्लस बी बराबर, बोलिए सर, ए का मान तब 45 डिग्री और प्लस बी बराबर कै डिग्री, 60, ई प्लस में के मतलब बी बराबर 60 और माइनस 45, बोलिए सर बी का मान, बोलिए बी का मान, ए का मान यहां नीचे लिख देंगे, अतः ए बराबर कितना डिग्री, 45 और बी बराबर 15, यही क्या हो गया आंसर। लेकिन तुम लोग कहोगे कि है सर ए का मान आ गया 45 और बी का मान आ गया 15, ये मेरा आंसर आया हुआ सही है कि गलत है, जरा इसको जांच कर दीजिए। सुनिए सर, जांच करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन दिया था। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिएगा, सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट के ऊपर। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोला था, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा, यस या नो, किसका मान, ए प्लस बी, बताइए, ए का मान और बी का मान, बताइए सर, अगर 45 डिग्री और 15 डिग्री दोनों को साथ जोड़ते हैं तो 45 और 15 कै डिग्री, 60, 45 और 15 60, क्या 60 डिग्री जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, हाँ या ना, 0 डिग्री से बड़ा है, क्या 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कंडीशन नंबर पहला मेरा जो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोला था, बोलिए, ए इज ग्रेटर देन मतलब 0, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए का मान बी से बड़ा, बताइए ए का मान और बी का मान क्या 45 डिग्री 15 से बड़ा है कि नहीं, अरे है, तो क्या दोनों कंडीशन को फुलफिल किया, तो हम लोग का बना हुआ सही है कि गलत, सही कि गलत, बिल्कुल सही है। और यह भी सही है कि दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए भी आई है। लेकिन देखिएगा थोड़ा सावधान कर देते हैं आप लोग को, ये जो हो सकता है हम क्वेश्चनवा जो क्लासवा में डिस्कस किए हैं वो टैन के रूप में है, लेकिन हमारा दिमाग जैसा कह रहा है कि टैन बहुत बार पूछ लिया है, हो सकता है ये दोनों क्वेश्चनवा जो है वो टैन के रूप में नहीं पूछ ले कॉट के रूप में। तो अगर कॉट के रूप में पूछेगा तो यहां पर कॉट वाला मान रखिएगा, अगर कॉट के रूप में पूछेगा तो यहां कॉट का मान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। हम बताए टैन वाला, लेकिन कॉट वाला पूछ सकता है, ठीक है। तो कॉट वाला पूछेगा सिंपल, ये टैन की जगह क्या रहेगा, तो कॉट को काटने के लिए एलएचएस और आरएचएस में क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो इधर जो मान रखेंगे वो टैन का ना रखेंगे, किसका रख देंगे, कॉट का रख लेंगे। कोई समस्या, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा इसको, एग्जाम में पूछ सकता है। तो फिर मेरा बात याद आएगा 14 फरवरी को, ठीक है ना, 14 फरवरी को याद आएगा। फिर एग्जामिनेशन हॉल में रोइएगा कि सर तो कहलखी हल लेकिन उनकर बतिया नहीं मना लिए, होगा ना। चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद इसको एक बार क्या कर लेंगे, पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्या अभी लिखिएगा, मिटाएं, मिटा दें, चलिए मिटा ही देते हैं।
देखिए सर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग अग्रसर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, तो आपके पास दो प्रश्न हैं। सुनिएगा, दोनों प्रश्न को हम यहां पर लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में से डिस्कस एक ही करेंगे। एक आपका सीट का क्वेश्चन नंबर है 17 और एक है सीट का क्वेश्चन नंबर 22। तो ऐसा काम करें, हम क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, देखिए क्या करता है, और आप लोग बताएंगे भी कि उसको बताने की आवश्यकता है कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछता है, यदि tan थीटा बराबर 3/4, सुनिएगा बच्चे लोग फोकस करेंगे, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें कि, मतलब वैल्यू निकालना है किसका, 5 sin थीटा और माइनस 5 sin थीटा और माइनस कितना है 3 cos थीटा और बटे 5 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा। क्या सर, ये क्वेश्चन दिया गया है, tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया और आपसे वैल्यू पूछ लिया है 5 sin थीटा का और माइनस 3 cos थीटा का, और फिर ध्यान दोगे सब लोग, 5 sin थीटा का और 3 cos थीटा का, और फिर पूछ लिया आपसे ये क्या कर रहे हैं 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा? कैसे बनाइएगा, P बटे B, H का मान निकल जाएगा, और साइन थीटा P बटे H, cos थीटा B बटे H, साइन थीटा P बटे H, cos थीटा B बटे H, हल कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, इसी क्वेश्चन के तर्ज पर बच्चे लोग थोड़ा फोकस करना, इसी क्वेश्चन के तर्ज पर एक क्वेश्चन पूछा, यदि tan थीटा बराबर A/B, देखिए अगर डिजिट के रूप में दिया था तो बच्चे लोग के लिए आसान हो गया PBH निकाल करके, लेकिन अगर इस रूप में देता है तो मैक्सिमम विद्यार्थी फंस जाते हैं। tan थीटा बराबर A/B, तो किसका वैल्यू निकालना, A sin थीटा माइनस B cos थीटा और बटे पूछ रहा है क्या, A sin थीटा और प्लस B cos थीटा। नहीं, आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल और बिल्कुल दोनों का सेम है, लेकिन ये भी जो क्वेश्चन है 22 और ये क्वेश्चन 17, दोनों आपके बोर्ड में 2-2, 3-3 बार दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-2, 3-3 बार पूछा हुआ है दोनों क्वेश्चन। थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो ऐसा काम करते हैं, आप लोग खुद बताइए, हमको क्वेश्चन नंबर 17 बताना चाहिए तो 22 बन जाएगा, या 22 बताना चाहिए तो 17 बन जाएगा? 22 बताएं, 17 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 22 को हम दो तरीके से बता देंगे, सुनिएगा, जो तरीका आपको आसान लगेगा आप उसको हैंडल कर लीजिएगा। सुनिए सर, देखिए पहला तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ नहीं करेंगे, बोलिए tan थीटा बराबर क्या दिया, A/B। बताइए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P बटे, बच्चे लोग फोकस करो, P/B, तो यहां हो गया P और बटे यहां क्या हो गया B, मतलब बोलिए परपेंडिकुलर का मान A, बेस का मान B, तो बोलिए हाइपोटेनस का मान होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तब परपेंडिकुलर का मान A, तो A के स्क्वायर और जोड़ B के स्क्वायर होगा सर। तब बोलिए परपेंडिकुलर का मान A के बराबर, बेस का मान B के बराबर और हाइपोटेनस का मान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। यहां तक किन्हीं को कोई समस्या सर? तो आइए अब हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, कहां से सर, प्रश्न से। किसका वैल्यू फाइंड करना, A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा और प्लस B क्या सर, cos थीटा, हाँ या ना? देखिए सर, आइएगा गौर करेंगे आप लोग, यहां पर एक चीज देखिएगा, ये वैल्यू निकल रहा था तो कौन रूप में था, थीटा के रूप में, और जो हमको वैल्यू निकालना है सारा का कौन रूप में है, थीटा के रूप में। देखिए सर, एग्जाम में इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, अगर कौन बदलेगा तो कल चर्चा किए थे हम यहां पर, हाइपोटेनस के मान में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का मान एक दूसरे के साथ क्या होता है, बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है सर? तो आइए देखिए, A का A बोलिए साइन थीटा P बटे, बताइए P का मान 1 और H का मान मतलब हो जाएगा A और बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ओ सॉरी A स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर,
क्या चीज़ चिन्ह सर? बी का क्या? बी कौन थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला बी बटे, बताइए बी का मान बी और एच का मान, मतलब हो जाएगा बी और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये हो गया आपका अंश वाले का। अब आइए हर वाले में, ए का ए कौन थीटा? साइन थीटा। पी बटे एच, पी का मान ए और एच का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? माइनस। बी का बी कौन थीटा? कॉस थीटा। ओ सॉरी प्लस है, कौन थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा और बी बटे बोले बी का मान, बी का मान बी और एच का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या सर यहां तक? अगर इसको इस प्रकार से कर लें, देखिए जिस प्रकार से 22 बन रहा है उसी प्रकार से कौन बनेगा? 17। फर्क इतना ही है कि यहां पर संख्या के रूप में दिया है और यहां पर ए और बी के रूप में दिया हुआ है। देखिए सर तो क्या काम कर लेंगे बोलिए? ए में करेंगे ए से, बोलिए ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? माइनस। बी में बी से बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मेन बटा का मेन बटा हो गया। गौर कीजिएगा, ए में ए से ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ सॉरी ये बार बार क्यों हो रहा है जी? आइए एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें सर। क्या हो जाएगा एलसीएम? बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बच जाएगा? गुड। बटे इसका भी एलसीएम क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बच जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। ई से ही गया सर, क्या बच गया बोलिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? तो बच्चे लोग जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 22 को बताया उसी प्रकार से क्वेश्चन 17 बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो इसको और शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। क्या वो वायबल होता है, वो अप्लाई होता है कि नहीं होता है? देखिएगा, देखिए इसको और करके करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। कौन थीटा दिया? tan थीटा बराबर ए बटे बी, अंश बटे हर के रूप में दिया। क्या tan को आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं? कैसे? साइन थीटा और बटे कौन थीटा? कॉस थीटा बराबर ए बटे बी। बच्चों साइन के सामने ए और कॉस के सामने बी, मतलब कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू ए के बराबर और कॉस थीटा का वैल्यू बी के बराबर। केकर वैल्यू निकालना था? किसका वैल्यू निकालना था? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बटे ए साइन थीटा और प्लस कौन थीटा? बी कॉस थीटा। बोलिए बच्चे लोग, ए का ए साइन थीटा का वैल्यू ए गुने ए और बी का बी कॉस थीटा का वैल्यू बी और बटे ए का ए साइन थीटा का वैल्यू ए और कॉस थीटा का बी, मतलब कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया आंसर? क्या संभव है? लेकिन अच्छा देखो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इसका और इसका आंसर मैच कर गया तो ये प्रोसेस सही ही हो। देखते हैं ऐसा काम करते हैं ना, सुनिए ऐसा काम करते हैं, इसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 17 को करने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसेस से 17 को करने की कोशिश करते हैं। अगर वो अप्लीकेबल होता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं तो ऐसे भी शॉर्टकट जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो तो बच्चा इसमें अप्लाई करो तो ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 4। ठीक है, लेकिन 3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 9 और 4 13 9, वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये प्रोसेस हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 22 के लिए अप्लाई हो गया, लेकिन रियल रूप में ये अप्लाई
नहीं, कितना लोग दिमाग लगाता है इस प्रकार से, दिमाग लगाते हैं साइन बटे कॉस। ठीक है, इसका आंसर क्या दे रहा है? आई थिंक 1/9 होना चाहिए, राइट। इसका जो आंसर आपका है 1/9। मतलब बनाने का शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं होगा, लॉन्ग प्रोसेस। ठीक, समझ में आया? चलिए, तो 17 कर लीजिए घर में। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर नोट करिए। ऐसा काम करें कि अभी तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि ये वाला अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा काम करते हैं, इसको हल करके देख लेते हैं सामने, हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखो, रुक जाओ बच्चे लोग, रुक जाना। देखो, बच्चा देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, यहां देखो सब कोई, tan थीटा बराबर 3 बटे कितना 4। सुनोगे, tan थीटा बराबर 3/4। ध्यान देना, tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, और बटे कौन थीटा, कॉस थीटा, बराबर 3 बटे कितना 4। मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर, और कॉस थीटा का 4 के बराबर। देखो तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर अगर हम लोग चले कहां से, प्रश्न से, किसका वैल्यू फाइंड करना है, बोलिए। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटे 5 साइन थीटा और प्लस 3 कौन थीटा, कॉस थीटा। देखिए तो सर, चलिए 5 का 5, साइन थीटा का वैल्यू कितना 3, माइनस 3 का 3, कॉस थीटा का 4, बटे 5 और गुने कितना 3, प्लस 3 गुने कितना 4, 5 तिया 15 और माइनस 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 4 तिया 12। अच्छा, 3 और बटे कितना 27, 3 नमा कितना आ गया 1 बटे। मतलब ये जो हम कट किए, हम जो प्रोसेस को कट किए, ये प्रोसेस सही था कि गलत था? ये भी प्रोसेस, बच्चा, ये भी जो प्रोसेस बना हुआ है, ये प्रोसेस क्या है, सही। लेकिन हुआ क्या, सुनिए बच्चे लोग, हुआ क्या, ये जो प्रोसेस आप लोग को बताए, जिस प्रोसेस से, यहां सुनो मेरे, जिस प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 22 को बताए, तो ध्यान देना इसको हैंडल कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर में पूछे, 2 नंबर में, तो आप इसको इस तरह से बना दीजिएगा, तो समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर तो पूछता ही नहीं, अगर 5 नंबर में पूछ दे, तो इसको आपको पूरा ऐसे डिटेल से करना होगा। सुनिए, इसी टाइप का कल एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, कल एक क्वेश्चन बताए थे, कौन सा, 1 मिनट सुन लीजिएगा। कल इसी टाइप का सेम प्रश्न आपका एक और था, देखिए आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, वो भी देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 था, कौन सा देखिएगा, tan थीटा बराबर 4/3, आपसे मान पूछा था 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और बटे 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। देखिएगा सर, सेम टाइप का प्रश्न, सेम टाइप का प्रश्न। अब आप लोग सोचिए, बच्चे लोग ध्यान देना, आप लोग सोचिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 भी बोर्ड में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बोर्ड में पूछा हुआ है। लेकिन देखिए खाली अंतर किस चीज का है, tan थीटा का मान 3/4, tan थीटा का मान 4/3 और tan थीटा का मान a/b। अंतर बस इतना ही का है। और तीनों क्वेश्चन 17, 22 और 2 तीनों क्वेश्चन सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं। शॉर्टकट में प्रोसेस ये है, और लॉन्ग कट में प्रोसेस ये जो बताए इसके पहले वो था। ठीक है, हाँ, 2 तरीके का, एक शॉर्टकट और एक क्या, लॉन्ग कट। ये लॉन्ग वाले में था, 5 मार्कर पूछेगा तो वैसे बनाएंगे। समझ में आ गया? ये प्रोसेस हम लोग का सही था कि गलत? सही है। और नहीं विश्वास है, आइए एक में चेक कर देते हैं। देखिए 1 मिनट सुन लो, tan थीटा को साइन थीटा बटे, अरे साइन बटे, देख लो 1 मिनट सुन लो,
साइन बटे कॉस, साइन का मान, कॉस का मान बताओ। 4 तिया और 2 तिया 12 और 6 ऊपर 18 और 3 चौक 12 और 2 तिया 6, 12 में 6 गया 6 तिया 18। देखिएगा उसका आंसर 3 आया था, हाँ या ना, उसका आंसर 3 आया था, है ना। मतलब ये हो गया शॉर्टकट, कब, जब 2 नंबर पूछेगा तब। लेकिन ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 17 और ये क्वेश्चन 22 तीनों बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए सर, एक है शॉर्ट मेथड और एक है लॉन्ग मेथड। बच्चे लोग चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस तो हो गए, आइए लास्ट, इसमें प्रूफ करने वाले से पहले एक आध 2 क्वेश्चन मान सारणी का कर लेते हैं, और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आइए सुनिएगा सर, सिंपल मान ज्ञात करें। देखिए बच्चे लोग, मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मान ज्ञात करने वाला हम क्वेश्चन नंबर कौन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सीट का 20 है। फोकस कर लो सारे बच्चे, क्या कहता है, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सब कोई देख रहे हैं यहां, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन मान सारणी वाला और करेंगे, और फिर हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। सुनिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो मान सारणी वाला क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है, मतलब वैल्यू पुट करने आपको आना चाहिए, वैल्यू पुट करने के लिए आपको आना चाहिए। ध्यान देगा बाबू, पीछे से 5 का 5, सुनिए, स्क्वायर क्यूब पावर 4, देख के कभी घबराइएगा मत, ठीक है। वो सिंपल वैसे ही लग जाता है मान के ऊपर। बताइए साइन कई डिग्री, 30। कितना बच्चा टेंशन में रहता है, साइन स्क्वायर 30, सर तो मान बतेलखुन साइन 30 के लगा, स्क्वायर वाला बता भूल आगे लिखिए, समझ रहे हो ना। लेकिन टीचर बताने के लिए भुलाते नहीं है बच्चे लोग, टीचर बताने के लिए भुलाते नहीं है, वो याद रखते हैं। जितना भी पावर रहे, 2 3 4 5 कुछ भी पावर रहे, डजेंट मैटर, उसको सिंपल जस के तस लिख देते हैं। बोलिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 के मान 1 बटे, मतलब 1 बटे 2 पर पावर 2, प्लस कॉस कितना 45, कॉस 45 का मान 1 बटे रूट 2, इसका क्या सर, होल स्क्वायर, प्लस 4 के 4, tan कई डिग्री, tan 60 के मान रूट 3, मतलब रूट 3 का क्या स्क्वायर, बटे का बटे, गौर कीजिएगा, 2 का 2, साइन कितना 30, साइन 30 का मान 1 बटे 2। सॉल्व करने का तरीका बच्ची लोग फोकस करो, इंटू का इंटू, कॉस कितना 60, कॉस 60 का मान बोलिए रूट 3 बटे 2, कॉस 60 का मान 1 बटे, जो साइन 30 का वही ना कॉस 60 का, याद रखिए गड़बड़ाइए नहीं, समझ रहे हैं ना, प्लस, नहीं तो परीक्षा जैसे जैसे आता है गड़बड़ी बढ़ता है, ठीक है ना। tan कितना
10 45, 10 45 का मान सर 1। आइए बच्चे लोग, जहां कटे छटेगा उसको काट छाट कटाएंगे। ये 2 से 2 गया, हाँ या ना? देखिए ऊपर क्या बच गया, 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 1 का 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, अब प्लस 4 का 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, और मेन बटे। थोड़ा सा फोकस कीजिए, कैलकुलेशन में बच्चे बहुत फंसते हैं मान सारणी याद होने के बाद। यहां कितना बच गया, 1/2 और प्लस कितना 1। आइए सर, ऊपर क्या 5 बटे प्लस 1 बटे प्लस 4 तिया बटे 1/2 और प्लस कितना 1। सर नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, बोलिए सर। 4 2 1 का एलसीएम 4, 4 इकाई 5 इकाई, 2 दूनी 1 दूनी 1 चौके 12 चौक। कोई समस्या? और ए बटे का बटा, नीचे 2 1 का एलसीएम तो 2 इकाई 2 और 1 दूने 2, यहां हो जाएगा 2। ठीक है, ऊपर जोड़िए 48 और 2 50 और 5 कितना 55, 55 और बटे क्या 4 और बटे 2 और 1 3/2। सर मार्कर इस प्रकार से पलटेंगे, नीचे वाला मतलब कितना होगा 55 बटे नीचे वाला ऊपर 2/2 दूनी, बोलिए ऊपर 55 और नीचे 3 दूनी 6, 55/6। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत टफ प्रश्न है कि आसान आसान, लेकिन मान सारणी इसमें आपको याद होना चाहिए। अगर मान सारणी याद है और कैलकुलेशन करने आपको आता है, मतलब क्वेश्चन आप डील कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखिए सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बच्चे लोग सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। इसमें भी, इस प्रश्न में भी सिंपल आपका क्या ज्ञात करना है, बोलिए। इसमें भी सिंपल आपका मान ज्ञात करना है। बच्चे लोग थोड़ा सा फोकस करना, इसमें भी सिंपल मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या रहता है सुनिएगा, क्वेश्चन दे रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री और बटे क्वेश्चन दिया cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सर, अगर आप लोग रियल रूप में देखें तो ये जो आपका प्रश्न है, रियल रूप में देखें तो ये जो आपका प्रश्न है जाकर के थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मान सारणी जो 7 का दे रखा है, उस सातों का सातों मान सारणी आपको क्लियरली याद होना चाहिए। उसके साथ साथ केवल मान सारणी याद रहने से ठीक नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। और जानते हैं ये जो क्वेश्चन आपका है कितना नंबर में, 2 मार्कर में, 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में। अब बताइए, इसके लिए आपको पूरा मान सारणी याद होना चाहिए। अगर मान सारणी नहीं याद है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में उलझिएगा मत। अगर उलझ गए तो 2-4-10 मिनट समय भी आपका ले लेगा और फिर आपको फाइनली ये आंसर भी नहीं करने देगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसमें उलझिएगा मत अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि सुनिए बच्चे लोग, एक बात सुन लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग खुशनसीब इंसान हैं। ठीक है, क्यों बताइए? ऐसा कभी होता है कि घर में पापा ला करके 30 गो कपड़ा रख दे, 30 सेट शर्ट पैंट, अब बोले बेटा या बेटी 15 को चुन लो इसमें से, तब तो मौजी हो जाएगा। बाबूजी ला करके देते हैं एगो घर में, बोलते हैं पहनना हो तो पहन, तो एक रोज जाके फेरवा दियो। अरे है कि नहीं? ए बच्चा, हम लोग के समय सेम होता था। जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया
तो उसी को बनाइए। आप लोग भी जानते हैं क्या, 2 मार्कर में 30 क्वेश्चन है और 30 में मात्र जानते हैं 15। एक क्लास में हम डिस्कस भी किए हैं कि अगर कोई बच्चा का मैथ में 15 का 15 चैप्टर ठीक नहीं भी है ना, अगर 15 में बच्चा रियलिटी 5 से 6 मुश्किल से अगर 7 चैप्टर पर भी ढंग से कमांड कैले है, तो 30 में अगर 30 कोई जान भी रहा है ना, तो पेपर में 30 में 30 वो बना के नहीं आएगा, वो 30 में 15 ही बना करके आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे लोग से, जिन विद्यार्थी को जौन सा चैप्टर टफ लगता है उसको एक्सक्लूड करके आगे बढ़िएगा, लेकिन जो इजी लगता है उस पर ग्रिप बहुत अच्छा रखिएगा। ठीक है, अगर ग्रिप, देखिए बहुत सारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 नंबर वाला क्वेश्चन, किसी बच्चे को 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ग्राफ बनाना आसान लगता है, तो किसी को 5 नंबर वाला क्वेश्चन में रचनाएं का प्रश्न करना आसान लगता है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं वो बनेल के ग्राफ तो हम बनेबे ग्राफ, और तो ग्राफ क्लियर है ये नहीं है, तो मामला फंस जाएगा। थोड़ा सावधानी से एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, क्योंकि बच्चा कितना प्रश्न आएगा 8, 5 नंबर वाला, 8 में बनाना कितना 4, अगर 4 छोड़ भी देंगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तब पकड़ना है किसको, जो थोड़ा इजी पूछेगा उसी को। आइए सर, कब मेरा इतना 2 मिनट समझाने का क्या तर्क था, समझ में आया कि अगर मान सारणी में आपको गड़बड़ी है तो ऐसा क्वेश्चन में उलझिएगा मत, तो 2-4-10 मिनट सुलझा देगा। ठीक है, 2-4-10 मिनट ये निपटा देगा। आइए, लेकिन यहां पर हम मौजूद हैं, हमको याद है, तो हम सॉल्व करवा देते हैं इसको। अरे ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे लोग इसको याद किए हुए होंगे। देखिए सर, tan 60, tan 60 बोलो, रूट स्क्वायर है ना, मतलब √3 का प्लस 4 का 4, sin 45 1/, और इसका स्क्वायर ना स्क्वायर कर दिए। बच्चे लोग फोकस कीजिए, 3 का 3, सेक 30 गुड, 2 और बटे √3, इसका क्या स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, प्लस 5 का 5। ठीक, cos 90 कितना, cos 90, cos 90 0 का क्या स्क्वायर, बटे का बटे, cosec 30, cosec 30 बोलिए कितने बच्चे बोल रहे हैं √2। अब बताइए 2, कौशिक उल्टा किसका, साइन का, साइन 30 का मान 1/2, तो कौशिक 30 का मान 2। अब जो √2 बोल दिया ओकर नाव यही फंस गया, क्योंकि √2 दे के बनाएगा, √2 दे करके बनाएगा, उसका आंसर आएगा ही नहीं। इसलिए बोले ऐसा क्वेश्चन अगर इतना लॉन्ग टाइप में रहे, मान सारणी क्लियर याद नहीं है, इसको छूना मत। ठीक है, अरे तो छुओगे तो करंट लग जाएगा। कौशिक 30 के मान कितना, 2, क्या का चिन्ह प्लस, सेक कितना, सेक 60 का मान कितना, 1/2, कौस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का सिंपल 2 माइनस कॉट 30, कॉट 30 मतलब √3 का क्या स्क्वायर। आइए बच्चे लोग कैलकुलेट कर देते हैं, स्क्वायर से रूट गया कितना बच गया 3, 4 का 4, 1 का 1, √2 का स्क्वायर 2, 3 का 3, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर प्लस इतना में 0 से 0 बटे 2 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, केवल कितना 3, काटिए 2 दूनी 4, 3 से 3 गया, कितना बच गया 3 प्लस यहां पर कुछ नहीं तो 2 इकाई 2 प्लस यहां पर कितना 4 प्लस 0 बटे 4 में से 3 गया 1, 4 2 6, 6 3 सिंपल कितना 9 आंसर। लेकिन सोचिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन उसके लिए मान सारणी याद होना चाहिए। चलिए यहीं पे हम लोग क्या काम करते हैं, क्लास को अंत करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत क्या धन्यवाद।
अब हम लोग मिलते हैं त्रिकोणमिति के नेक्स्ट लेक्चर नंबर किसमें, 3rd में, जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे, जितने भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है उसको हम लोग डील करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।